नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन कोई न कोई खगोलीय घटना घटित होती रहती है और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है दोस्तों 27 अप्रैल को। आप सभी को पता है कि गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में वो अस्त अवस्था में है और 27 अप्रैल को जो है गुरु बृहस्पति का उदय होने वाला है। जब गुरु बृहस्पति उदय अवस्था में रहते हैं तो सभी राशि के जातकों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अस्त अवस्था में गुरु का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब वो उदय हो जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो सभी राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अप्रैल 2023 को 2:27 पर गुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने वाले हैं। बृहस्पति देव को आमतौर पर एक लाभकारी ग्रह के तौर पर देखा जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब बृहस्पति अपनी राशियों में अर्थात धनु और मीन में मौजूद रहते हैं तो उनके प्रभाव अधिक अनुकूल होते हैं। मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में बृहस्पति देव का उदय सभी राशियों के लिए अनुकूल ही रहने की संभावना है। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है जिस पर चंद्रमा का शासन है। बृहस्पति जब भी अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं तो इनके प्रभाव से जातकों में खुशी, शांत दिमाग और खुशियों की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके अनुकूल असर से जातकों को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे में जातकों का रुझान अध्यात्म की ओर अधिक होता है। वहीं दूसरी ओर जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में मौजूद हों तो जातकों को इसके ठीक उलट परिणाम मिलने के आसार होते हैं, जैसे कि आपको पैसे की तंगी, भाग्य का साथ प्राप्त ना होना, ऐसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर बृहस्पति के उदय होने के प्रभाव और इसके हानिकारक असर से बचने के उपाय क्या हैं। इसी की चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में और सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना गया है, इसलिए इन्हें एक शुभ ग्रह के तौर पर देखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति महाराज के आशीर्वाद के बिना जातक जीवन में वर्चस्व और शुभ चीज़ों को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में होते हैं या फिर वह कुंडली में धनु या मीन राशि में रहते हैं, ऐसे जातकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको लगातार भाग्य का साथ मिलना और आपके अंदर प्राकृतिक तौर से कई सारी खूबियां भी आती हैं। वहीं इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि यानी कर्क में मौजूद हैं तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने के आसार बनने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक समाज के शक्तिशाली लोगों से रिश्ते और व्यवहार बनाने में भी माहिर होते हैं। कुंडली में बृहस्पति की बलि होने या फिर शुभ ग्रहों के साथ होने से जातकों को इसके कई सारे अनुकूल परिणाम मिलते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक सुख। लेकिन अगर बृहस्पति देव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ कुंडली में मौजूद होते हैं तो जातकों को शारीरिक परेशानियां, डिप्रेशन, सम्मान में कमी और धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यद्यपि दोस्तों इस समय मेष राशि में जो है बृहस्पति राहु के साथ मौजूद है और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, लेकिन गुरु उदय हो रहे हैं तो वो आप पर अनुकूल प्रभाव डालेंगे, अर्थात आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। दोस्तों अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो आपकी कुंडली के वह सभी भाव जहाँ से आपको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, धन प्राप्त होता है, आपका परिवार जहाँ से स्वस्थ रहता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सभी भाव देवगुरु से संबंधित हैं और उन्हीं के जो है नियंत्रण में आते हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का जो सबसे शुभ भाव है जिसे आप पंचम भाव कहते हैं, पंचम भाव जिसके स्वामी जो है सूर्य हैं तथा कारक ग्रह जो है गुरु बृहस्पति हैं। किसी भी जातक की कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, छात्र, मनोरंजन, इन चीज़ों से संबंधित है, उसके भी कारक गुरु बृहस्पति हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कुंडली का जो नवम भाव है,
नवम भाव जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव जो धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, नैतिकता का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव होता है। नवम भाव जो लोगों को शिक्षक बनाता है, वकील बनाता है, सलाहकार बनाता है, उसके भी स्वामी जो है गुरु हैं। इसी के साथ दोस्तों कुंडली का जो 12वां भाव है, जो धर्म, आध्यात्म और मोक्ष और विदेश का होता है, 12वां भाव जो दिव्य ज्ञान का होता है, 12वां भाव जहाँ से बच्चों की शादी होती है, उसके भी कारक जो है गुरु बृहस्पति हैं। और कुंडली का 11वां भाव जो कि आय, लाभ, हाउस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, जहाँ से आपको मुनाफा मिलता है, जहाँ से आपके अंदर टीम वर्क, नेटवर्किंग, अमीरी, जहाँ से आप जीतते हैं और अपने धन को बचाते हैं, 11वां भाव, उसके भी स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली के वह सभी भाव जो आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं वो गुरु बृहस्पति के स्वामित्व में आता है, उनके ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। गुरु बृहस्पति विवाह, संतान, धन, ज्ञान, बुद्धिमानी, इन सभी के जो है कारक है और ये सारी चीज़ें जो है देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु अगर आपकी कुंडली में उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है और अच्छे भाव में है तो वो आपको हर तरह से माला माल कर देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति के 27 अप्रैल को उदय होने से विभिन्न राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय तुला राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। आपको बता दें कि तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और इस समय वह 7वें भाव में उदय हो रहे हैं। 7वां भाव जो कि दोस्त, पार्टनरशिप, बिजनेस, साझेदारी, शादी विवाह, विपरीत लिंग आकर्षण, प्यार, संतान, यौन संबंध, व्यापारिक वार्ता और जुनून का है। और 7वें भाव में मौजूद होकर के गुरु आपके 11वें भाव पर, 11वां भाव जो कि आय और लाभ का है, हाउस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, मुनाफा, टीम वर्क, नेटवर्किंग, अमीरी, जीतना, जमा करना है, 11वें भाव और आपके जो है पहले भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। पहला भाव जो स्व का भाव होता है, जहाँ से शरीर, नई शुरुआत, शक्ति, आपकी जो है प्रसिद्धि, लंबी यात्रा, देशाटन, बचपन, माँ से विरासत में मिली संपत्ति आदि से जाना जाता है। और इसी के साथ गुरु की दृष्टि जो है आपके तीसरे भाव पर भी पड़ रही है, जहाँ के गुरु स्वामी हैं। और तीसरा भाव है काम भाव, भाई बहन, संचार यात्रा, इंटरनेट, लेखन, खेल, व्यापार, पड़ोसी, पराक्रम भाव या साहस या वीरता का भाव होता है। तो दोस्तों इस तरह से गुरु जो है आपकी कुंडली के 6 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि गुरु जो है तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव का स्वामी होने के नाते गुरु बृहस्पति आपको साहसी और बलवान बनाएंगे, आपको शास्त्रों का जानकार और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को संपादित करने वाला व्यक्ति बनाएंगे। आप जितेंद्रिय, तेजस्वी और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति बनेंगे। आप काम में चतुर हैं। आप जिस काम का संकल्प करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। आपको आपके काम में सफलता प्राप्त होगी। आप प्रवास, पर्यटन, तीर्थ यात्राएं करने वाले व्यक्ति बनेंगे। आपको अपने सगे भाई बहनों और कुटुंबियों से सुख मिलेगा। आप अपने भाइयों का कल्याण करेंगे और उन्हें उत्तम सुख देंगे। आपके भाई भी प्रतिष्ठित होंगे। आप मित्रों और आत्मजनों के माध्यम से सुखी और संपन्न होंगे। आत्मजनों से आपको लाभ भी होगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। आपको राजा या सरकार या अपने बॉस से सम्मान मिलेगा। बहुत सारे लोग आपके अधीनस्थ रहेंगे। अच्छे बुद्धि विवेक के कारण आपको लेखन से लाभ होगा। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि तीसरे भाव के बृहस्पति के कारण आपको कंजूसी करते हुए देखा जाएगा। भूख न लगने के कारण शरीर दुर्बल हो सकता है। आपको अपने भाइयों के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक वृत्ति का पोषण भी आप करते रहें।
इसी के साथ दोस्तों इस समय गुरु जो है आपके 7वें भाव में उदित हो रहे हैं। 7वें भाव में गुरु के होने से आपकी वाणी आकर्षक और प्रभावशाली होगी। आप कुशाग्र बुद्धि और विद्या संपन्न व्यक्ति होंगे। आप ज्योतिष, काव्य, साहित्य, कला प्रेमी और शास्त्र परिशीलन में आसक्त रहने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों ये जो आपका जो है 7वां भाव है, ये आपको कामुक बनाएगा। यहाँ स्थिति कभी कभी अभिमानी भी बनाता है, अतः इन पर नियंत्रण भी आवश्यक होगा। आप शीघ्र ही बड़ी उन्नति और बड़ा पद प्राप्त करेंगे। नौकरी में प्रमोशन, कैरियर में लाभ आपको मिलेगा। आप सरकारी कामों, कचहरी के काम, मंत्रणा देने का काम, सलाहकार का काम, चित्रकला आदि के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। आप न्याय के काम से भी धनार्जन कर सकते हैं। 6ठे भाव के स्वामी के रूप में गुरु बृहस्पति आपकी शारीरिक प्रकृति को अच्छा बनाएंगे और आपको निरोगी भी बनाएंगे। फिर भी हो सकता है कि आपका शरीर दुबला हो। आप मधुरभाषी और सदाचारी व्यक्ति हो सकते हैं। आप पराक्रमी, विवेकवान और उदार हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे, लोकमान्य और प्रतापी हैं। आप विद्वान और ज्योतिषी होंगे। साथ ही आप संसारी विषयों से विरक्त भी हो सकते हैं। दोस्तों आप यशस्वी और विख्यात व्यक्ति तो हैं ही, फिर भी आप अपने काम को देर से पूरा करते हैं, यानी आपका काम समय से पूरा नहीं होगा। आपको पुत्र और पौत्रों को देखने का सुख जरूर मिलेगा। संगीत में भी आपकी रुचि होगी। आपको स्त्री पक्ष से सुख मिलेगा। आपको अच्छे नौकर चाकर मिलेंगे। यदि आप चिकित्सा से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको बहुत यश प्राप्त होगा। 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और 11वां भाव है आपका हाउस ऑफ प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। हाउस ऑफ प्रॉफिट, मुनाफा, आय, लाभ, टीम वर्क, नेटवर्किंग, अमीरी आदि से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें कि 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको अर्थ लाभ और धन लाभ की खूब प्राप्ति होगी। उत्तम कार्यों से समाज में आपका नाम होगा और श्रेष्ठता भी बढ़ेगी। आप धन धान्य से पूर्ण भाग्यवान व्यक्ति बनेंगे। आपके पास आमदनी के कई स्रोत होंगे। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, इस भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति कभी कभी कंजूस भी बनता है और संतान को लेकर कुछ चिंताएं भी आपको हो सकती हैं। उम्र के 32वें वर्ष में आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन आपकी संपत्ति को कोई और हड़प सकता है या किसी कारण से वह आपके हाथ से निकल सकती है। आप पराक्रमी, पिता के सहायक और शत्रुओं को पराजित करेंगे। आप राम पूज या राज कृपा युक्त बने रहेंगे। प्रथम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी जो है अध्यात्म और रहस्यमय विद्याओं में आपकी गहरी रुचि होगी। आपका स्वभाव स्थिर रहेगा। आप उदार, प्रामाणिक, सच बोलने वाले और न्यायप्रिय व्यक्ति बनेंगे। आपको राजा के द्वारा मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी, लेकिन कभी कभी झूठी अफवाहों के द्वारा आपको कष्ट भी होगा। आप अपने शत्रुओं के लिए विश्वत कष्टकर होंगे। आपके शरीर में वात और श्लेष्म जनित रोगों की उत्पत्ति संभव है। यदि आप पुलिस, सेना या आबकारी विभाग से जुड़े हैं तो लग्नस्थ बृहस्पति या बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए हानिकारक हो सकती है, विशेषकर तब जब आप घूसखोरी का काम करेंगे। अतः इनसे जरूर बचें। घमंड और व्यभिचार से भी दूर रहें। आप विभिन्न प्रकार के भोगों को अपना धन खर्च करेंगे। आपको स्त्री, पुत्र आदि का सुख मिलेगा। आपका पुत्र दीर्घायु होगा। आप स्वर्ण और रत्नों को धारण करेंगे। दोस्तों ओवरऑल अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि तीसरे भाव के स्वामी के तौर पर बृहस्पति के 7वें भाव में होने से आपके परिश्रम में वृद्धि होगी और लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। साथ ही आपको अपने दोस्तों से और बिजनेस करने वाले लोगों से फायदे मिलने के भी संकेत हैं। 6ठे भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति का 7वें भाव में होना आपके लिए बिजनेस के लिहाज से फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा आप कुछ नए लोगों से मिलेंगे। आपकी दोस्ती उनसे काफ़ी अच्छी होगी। कैरियर के लिहाज से बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों ही नतीजे लेकर आएगा। आपको कार्यस्थल पर अधिक दबाव झेलना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ आपको अपने कार्य के लिए सही पहचान भी मिलेगी। इसलिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको कार्यशैली में अहम बदलाव करने की सलाह दी जाती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस अवधि में आपको लाभ और हानि दोनों होने के संकेत हैं, अर्थात लाभ भी होगा और खर्चे भी होंगे। इस बात की आशंका है कि आपको जो धन लाभ हो वह धीमी गति से हो, जिसके कारण आप ठीक ढंग से अपने कार्यों को न कर पाएं। आर्थिक पक्ष को देखें तो बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहने के आसार नहीं हैं। इस दौरान जातकों को अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप कम मात्रा में पैसे बचा पाएंगे और इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।
प्रेम संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो इस वक्त में आपको अपना रिश्ता फीका लगने लगेगा। अहंकार के कारण आपके प्रेम संबंध में खटास आ सकती है, जिसका असर आपकी पारिवारिक रिश्तों पर भी दिखेगा। ऐसी परिस्थिति के कारण आप अपने पार्टनर के साथ विवादों में पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल न रहने के आसार हैं। इस दौरान आपको हाइपरटेंशन, त्वचा और आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। 7वें भाव से बृहस्पति आपकी कुंडली के 11वें पहले और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को छोटे मोटे आर्थिक लाभ होंगे, लेकिन इसी के साथ आपको चिंता और संवाद में दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। बृहस्पति महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए बृहस्पति के लिए गुरुवार को यज्ञ हवन अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सुख दुख का कारण इंसान खुद ही होता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर आपकी विचार पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर है, तो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो सकारात्मक दिशा में जाएगी। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक वे में आपको लेकर के जाएगी। बीमारियां उसी व्यक्ति को आती हैं जिस व्यक्ति का शरीर उन बीमारियों को ग्रहण करने के योग होता है। अगर आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार है तो किसी भी प्रकार की बुराइयां आपके पास भटकेंगी नहीं, आपको छू तक नहीं पाएंगी। ब्रह्मांड की सारी नेगेटिव ऊर्जा को आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक विचार रखिए और किसी का अहित मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।